तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मैजिकल ऑप्शंस जिसका नाम है फ्लैश फिल उसके बारे में। ये एक मैजिकल फंक्शन है। इस फंक्शन के हेल्प से हम लोग अलग अलग तरह का आउटपुट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि फ्लैश फिल का काम किस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा सेट में एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, ये अलग अलग तरह का डिटेल्स दिए गए हैं। अब इसमें से किसी भी डेटा का हम लोग अलग अलग स्प्लिट करने का काम या मर्ज करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है और हमें अगर एम्प्लॉय के नाम का फर्स्ट 3 कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ उस नाम का फर्स्ट 3 कैरेक्टर टाइप करेंगे इस तरह से और एंटर मारेंगे। अब ये देखिए इस नाम का फर्स्ट 3 कैरेक्टर मैंने टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद आप चाहते हैं कि यही काम आपके सारे डेटा के लिए रिपीट हो जाए, तो आप फ्लैश फिल के हेल्प से ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक आप काम को रिपीट करना चाहते हैं उतना। आप पूरे डेटा में करना चाहते हैं तो पूरे डेटा तक आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आएंगे फ्लैश फिल में क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे रोहित कुमार है, इसके लिए आउटपुट जो मिला है वो ROH है। बस इतना ही करना है। इसको हम लोग मिटाते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो नाम है अमन खान, ये एक साथ मिल जाए और उसके साथ डिपार्टमेंट भी आ जाए, या फिर अमन के साथ HR आ जाए। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमन और फिर लिखेंगे HR, एंटर मारेंगे। अब ये पैटर्न है। पहला जो मैं लिखता हूँ वो सिर्फ पैटर्न बताने के लिए होता है। फ्लैश फिल उसको फॉलो करता है। यहाँ से हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जितना हमें चाहिए और फिर फ्लैश फिल में क्लिक करेंगे तो क्या करेगा कि ये जो अमन है वो यहाँ पे ढूंढेगा कि कहाँ पे लिखा गया है, और फिर HR है, इसे भी ढूंढा जाएगा कि वो कहाँ पे लिखा गया है। इसका पैटर्न मैच करेगा और सेम काम ये नीचे वाले के लिए रिपीट करेगा। फ्लैश फिल में क्लिक करते हैं, ये देखिए आपका काम हो गया। अमन HR, रिया IT, राहुल सेल्स, नेहा IT। ये बहुत ही मैजिकल ऑप्शंस है। इसका यूज़ आप एडवांस एक्सेल में भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल को मिटाते हैं और फिर अगर हम देखना चाहते हैं, जैसे हमें मोबाइल नंबर का लास्ट 3 कैरेक्टर सिर्फ चाहिए, तो यहाँ पे हमारा लास्ट 3 कैरेक्टर 359 है। अब ये देखिए क्या करेगा, ये दिखाएगा कि ये 359 किस रिकॉर्ड में, किस कॉलम में है। तो यहाँ पे मिलेगा। इसी पैटर्न को सारे में फॉलो करेगा। रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग और क्लिक करेंगे फ्लैश फिल में, आपका काम हो गया। तो इस तरह का आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आप आउटपुट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी बना रखा हूँ ताकि आपको इसका प्रैक्टिकल यूज़ समझ में आ जाए। इस ब्लैंक कॉलम को हम लोग डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जो एम्प्लॉय का डिटेल्स है। अब इस एम्प्लॉय का डिटेल्स के आधार पे हमें इसका लॉगिन आईडी बनाना है कि किस तरह से हमारा कंपनी में लॉगिन ये करेगा। तो लॉगिन आईडी में हम चाहते हैं कि इसके नाम का फर्स्ट 3 कैरेक्टर हो और फिर इसके बाद इसका लास्ट 3 कैरेक्टर मोबाइल नंबर हो। ये इसका लॉगिन आईडी होगा सभी पर्सन के लिए। तो इसके लिए हमारा जो पैटर्न होगा वो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। अमन, 3 कैरेक्टर नहीं रखते हैं, फर्स्ट नेम रख लेते हैं अमन और फिर लास्ट का 3 कैरेक्टर मोबाइल नंबर से। तो अमन 359 ये हमने एक पैटर्न दिया है। अब इस पैटर्न को देखेगा, अमन यहाँ से मिल रहा है, 359 यहाँ से मिल रहा है। इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा फ्लैश फिल के हेल्प से। रेंज सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे फ्लैश फिल, आपका काम हो गया। तो ये देखिए सभी के लिए लॉगिन आईडी जनरेट हो गया। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड के लिए हम चाहते हैं कि इसके नाम का जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर हो, उसके बाद हम लोग रखेंगे आधार कार्ड का फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऐसे। तो यहाँ पे पासवर्ड हम लोग रखते हैं, जैसे अमन के लिए है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं AMA और आधार का फर्स्ट 3 कैरेक्टर तो 725, यहाँ पे हम लोग रखते हैं 725।
एंटर मारते हैं और फिर एट द रेट साइन भी हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए और थोड़ा सा अच्छा से समझ लेते हैं। और फिर हम लोग डेट ऑफ बर्थ जोड़ सकते हैं या फिर अभी करंट ईयर है वो भी हम लोग जोड़ सकते हैं। 2025 ऐसे हमने कर दिया था। ये इसका पासवर्ड मैंने बनाया है। अब इस पासवर्ड को हम लोग फॉलो करेंगे, इसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसी पैटर्न को देखिए फ्लैश फिल बहुत आसानी से रिपीट करेगा। फ्लैश फिल में क्लिक करना है, ये देखिए आपका काम हो गया। चलिए ये तो दो मैंने एग्जांपल दे दिया। आगे एग्जांपल देखते हैं एम्प्लॉय आईडी बनाने के लिए, सॉरी ईमेल आईडी बनाने के लिए। तो हमारा ये एम्प्लॉय आईडी है या फिर यहाँ पे नेम है। अब इसका हमें कंपनी के थ्रू एक ईमेल बनाना है। तो ईमेल बनाने के लिए इसके नाम को हम लोग लेंगे और एट द रेट करके कंपनी का डोमेन नेम टाइप करेंगे। तो चलिए कैसे होगा, यहाँ पे जैसे अमन खान है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमन खान, अमन खान। और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ @geo.com, ऐसे geo.com। मैं एग्जांपल के लिए जियो ले रहा हूँ। अब हमारे कंपनी में जो भी एम्प्लॉय आएगा उसका नाम रखेंगे @geo.com के साथ। एंटर मारते हैं, ये देखिए हमारा ईमेल आईडी बन गया है। अब इसी को हम लोग रिपीट भी कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए हम लोग रेंज सेलेक्ट करेंगे और फ्लैश फिल में क्लिक करेंगे, आपका काम हो गया। सभी एम्प्लॉय के लिए देखिए एक सेम पैटर्न में मिल रहा है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब एम्प्लॉय का आईडी तो हमने डिसाइड कर लिया कि क्या हमें एम्प्लॉय का आईडी रखना है। पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे, तो सभी एम्प्लॉय का पासवर्ड भी हम लोग रख सकते हैं। पासवर्ड क्या होगा, तो पासवर्ड होगा उसका एम्प्लॉय आईडी और उसके बाद उसके मोबाइल का लास्ट 3 डिजिट @ के साथ। तो यहाँ पे पासवर्ड में हम लोग रखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एम्प्लॉय आईडी 1001 और इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1001 @ और फिर मोबाइल नंबर का लास्ट 3 कैरेक्टर 359। एंटर की प्रेस करते हैं। अब ये हमारा पासवर्ड हो गया। इसको हम लोग फ्लैश फिल के थ्रू जनरेट कर लेंगे। ये देखिए आपका काम हो गया। मास्क आधार नंबर को भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं मास्क के थ्रू, तो वो भी करा सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कहीं भी आप कुछ जगह ऐसा होता है कि पूरे आधार नंबर आपको डिस्प्ले कराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट का 4 डिजिट 5 डिजिट आप दिखा दें, उसी से आपका काम चलता है। तो हम ये काम कर सकते हैं। तो आधार नंबर जो हमारा होता है वो 12 डिजिट का होता है, तो हम 7 डिजिट रखेंगे और 5 डिजिट लास्ट वाला डिस्प्ले कराएंगे। तो आप मास्क इस तरह कर सकते हैं। आप स्टार साइन देंगे 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे हम लोग 5 डिजिट रखेंगे 10475 एंटर मार देंगे। ये इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फ्लैश फिल के थ्रू आपका काम हो गया। आप स्टार साइन की जगह कुछ भी दे सकते हैं, जैसे एक साइन दे दिए या फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।